Welcome to Reliable Analysis. We are going to start explanation of English literature. It's class 10. The name of the book is First Flight and the name of the chapter is His First Flight. His First Flight. It's third chapter of this book. थर्ड चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट है, हिज फर्स्ट फ्लाइट. इसके अंतर्गत एक सी गर्ल, एक नन्हा समुद्री पक्षी है, उसी के फर्स्ट फ्लाइट का जिक्र किया गया है इस चैप्टर में. ऑथर ने यह बतलाने का प्रयास किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई काम स्टार्ट करता है तो प्रारंभ में उसके सामने कई प्रकार के हेजिटेशन होते हैं, डिफिकल्टीज महसूस होता है, डर होता है. लेकिन एक बार स्टार्ट हो जाने के बाद अगर डिटर्मिनेशन फर्म हो, अगर दृढ़ निश्चय के साथ व्यक्ति काम करे तो उसमें सफलता मिलती ही है. इसी मोरल, इसी थीम को लेकर के इस चैप्टर को लिखा गया है ऑथर के द्वारा. तो इसमें एक नन्हा सीगल है, यानी एक समुद्री चिड़िया है, और ये समुद्री चिड़िया समुद्र में पाई जाने वाली मछली का शिकार करके जीविकोपार्जन करता है, अपना पेट भरने का काम करता है. लेकिन शिकार करने के लिए पानी के पैरेलल इसको फ्लाई करना पड़ेगा और उसमें रिस्क है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल जो बर्ड्स होती है, टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पर के रीजन के जो बर्ड्स होती है, तो उसके लिए कुछ आसान रहता है कि एक पेड़ है फिर दूसरा पेड़ है, तो एक पेड़ से दूसरा पेड़ पर कोई पक्षी जाकर के बैठ सकती है. लेकिन समुद्री पक्षी के पास समस्या ये होती है कि एक बार उड़ना शुरू कर दिए तो कहीं बीच में तो पेड़ पौधा कुछ मिलेगा नहीं, लगातार पानी है, पानी में गिरने का मतलब डूब करके मरना. यही डर इस नन्हा सीगल को था. तो द यंग सीगल वॉज एलोन ऑन हिज लेज, एक लेज पर यानी एक क्लिफ, यानी एक स्टीप रॉक, एक ढालुआ चट्टान था, उसके ऊपर यंग सीगल अकेला था. His two brothers and his sister had already flown away the day before. एक दिन पहले इसके दो ब्रदर्स और इसके सिस्टर, तो his two brothers, दो भाई और इसकी एक सिस्टर थी, तीनों उड़ चुके थे. तीनों का जन्म लगभग एक ही आसपास हुआ था, लेकिन दो भाई और एक बहन उड़ना प्रारंभ कर दिए थे. उड़ना प्रारंभ कर दिए यानी शिकार करना प्रारंभ कर दिया. लेकिन ये नन्हा सीगल डरता था. ये अपने फ्लेज को, यानी अपने रॉक को, जिस पर ये था, क्लिफ पर, स्टीप रॉक पर, उसको छोड़ करके ये उड़ना नहीं चाहता था. ये डरता था कि अगर चट्टान जिस पर हम बैठे हुए हैं उसको छोड़ करके उड़ेंगे तो पता नहीं पानी में डूब जाएंगे, गिर जाएंगे, थक जाएंगे. तो he had been afraid to fly with them, अपने दोनों भाई और बहन के साथ और मां बाप के साथ उड़ने में ये यंग सीगल डरता था. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. कभी कभी इस यंग सीगल के मन में आया कि उड़ने का प्रयास करते हैं, और उस लेज से, यानी उस जो खड़ी चट्टान थी, उस चट्टान के एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ करके गया, प्रयास किया उड़ने का, अपने पंख को फ्लैप किया, फड़फड़ाया, लेकिन क्या हुआ? डर हो गया, डर गया और डर के मारे उड़ नहीं सका. और तो अगर किसी काम को आप प्रारंभ करने जा रहे हैं
और उसमें आप डर गए तो फिर वही बात हो जाती है कि जो डर गया सो मर गया। और इस तरह से यंग सीगल को उड़ने में सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, यंग सीगल देखता था ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, यानी काफी विशाल समुद्र था। तो समुद्र तो हमेशा विशाल होता ही है। समुद्र का मतलब ही होता है कि जहां देखिए वहां पानी, आगे पीछे बाएं दाएं सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे। तो इस तरह से यंग सीगल देखता था समुद्र के वास्टनेस को, विशालता को। तो ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, नीचे देखता था समुद्र का दूर दूर तक फैलाव, और देख करके यंग सीगल डर जाता था। इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। तो नीचे, काफी नीचे जाने के बाद लगातार सी था, मीलों नीचे जाने के बाद he felt certain that his wings would never support him। यंग सीगल को महसूस हो गया कि अगर मैं उड़ जाऊंगा इस लेज के ऊपर से, यानी इस खड़ी चट्टान के ऊपर से मैं अगर उड़ जाऊंगा तो मेरा पंख उतना दूर काम नहीं कर पाएगा, सपोर्ट नहीं कर पाएगा पंख, और मैं पानी में गिर जाऊंगा, डूब जाऊंगा। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night। और इसका नतीजा क्या हुआ कि ये यंग सीगल डर गया, और डर करके अपने पंख को मोड़ करके, तो he felt certain that his wings would never support, so he bent his head, अपने सिर को मोड़ करके ran away back to the little hole। छोटा सा एक घोंसला टाइप का था उस लेज में, उसी में अपने सिर को झुका करके दौड़ करके आया, फिर उसी में घुस गया। अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां जिस होल में, यानी जिस बील में, यानी छेद में रात में वो सोया था, फिर लौट करके उसी छेद में आकर के घुस गया। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर whose wings were far shorter than his own ran to the brink, flapped their wings and flew away। तो इसके दोनों भाई और बहन भी उस चट्टान से दौड़े, और उसके बाद वो उड़ने में सफल हो चुके थे। उनके पंख अपेक्षाकृत छोटे थे, विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन। यंग सीगल से छोटे थे इनके भाई और बहन के पंख, लेकिन फिर भी वो चट्टान से दौड़ करके किनारे तक गए, अपने पंख को फड़फड़ाया और उड़ करके चले गए। और एक बार उड़ गए तो फिर उनको उड़ान का रास्ता मिल गया। He failed to muster up courage। मस्टर मीन्स एकत्र करना। यंग सीगल चाहता था कि अपने भाइयों और बहनों की तरह मैं भी उड़ जाऊं, लेकिन करेज, साहस बटोरने में वो सफल नहीं रहा, उतना साहस नहीं बटोर पाया यंग सीगल टू टेक दैट प्लंज वेयर अपीयर टू हिम सो डेस्परेट। तो इस तरह से एक प्लंज करने, यानी डुबकी लगाने, हवा में डुबकी लगा करके पानी के लेवल तक पहुंचने, जिससे कि पानी में पाए जाने वाले मछली को खाना उसका मेन पर्पस था। यंग सीगल का मेन काम था शिकार करना मछली का। तो शिकार करने के लिए जो है क्लिफ, यानी लेज जो था, यानी खड़ी चट्टान, उससे मीलों नीचे आना पड़ेगा उड़ करके, और आकर के पानी के पैरेलल उड़ना पड़ेगा, और तब मछली को अपने चोंच से पकड़ करके फिर लेज पर या किसी और जगह पर जाकर के उसको खाना पड़ेगा स्थिर से। तो इतना करने के लिए उसके पास हिम्मत बटोरना चाहता था, लेकिन नहीं बटोर पाया, जबकि उसके दोनों भाई और बहन ऐसा कर रहे थे। तो he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate। यंग सीगल इतना साहस नहीं बटोर पाया और फ्रस्ट्रेटेड हो गया, डर गया कि हम गिर जाएंगे, पानी में डूब करके मर जाएंगे।
यंग सीगल के फादर और मदर भी उसको बार बार आकर्षित कर रहे थे कि आओ तुम भी उड़ो। तो हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली। उसके फादर और मदर श्रिल, श्रिल मतलब होता है हाई पिच वॉइस, यानी फादर और मदर जोर से चिल्ला करके यंग सीगल को बुला रहे थे, जोर से चिल्ला करके बुला रहे थे। अप ब्रेडिंग हिम, अपब्रेड मतलब स्कोल्ड यानी डांटना, डांटते भी थे उसको, यंग सीगल को, उसके फादर और मदर। अपब्रेडिंग हिम, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज। यहां तक कि फादर और मदर धमकी देते थे कि तुमको उसी लेज पर यानी उसी खड़ी चट्टान पर तुमको भूखों मरने के लिए छोड़ देंगे अगर नहीं उड़ोगे तो। क्योंकि फादर मदर शिकार पकड़ करके ला कर देते थे यंग सीगल के मुंह में, मछली को पकड़ करके देते थे, यंग सीगल उस मछली को खाता था। तो सवाल उठता है कि फादर और मदर कितना दिनों तक शिकार कर करके लाएंगे। आखिर यंग सीगल को अपने मछली पकड़ना पड़ेगा, इसलिए धमकी देते थे फादर मदर। अपब्रेडिंग यानी स्कोल्डिंग, थ्रेटनिंग यानी धमकी देते हुए, टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, कि तुमको उसी लेज पर भूखे मरने के लिए छोड़ देंगे, अनलेस ही फ्लू अवे। लेकिन इतना धमकी के बाद भी, डांटने के बाद भी यंग सीगल को हिम्मत नहीं हो पाता था। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। अपना जिंदगी के हिफाजत के लिए यंग सीगल वहां से नहीं उड़ सका। तो दैट वाज 24 आवर्स अगो, सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। तो 24 आवर्स बीत चुके थे, कोई यंग सीगल के पास नहीं आया था, ना उसका फादर, ना उसका मदर, ना उसके ब्रदर्स, ना उसके सिस्टर, सभी को उसको छोड़ दिया था। द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters. तो द डे बिफोर यानी एक दिन पहले, ऑल डे पूरा दिन भर यंग सीगल ने क्या किया, ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को देखता रहा। डे बिफोर यानी एक दिन पहले उसने अपने पेरेंट्स को दिन भर देखता रहा। उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे, फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। उसके पेरेंट्स अब इसके यंग सीगल के भाइयों और बहन के साथ उड़ रहे थे। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, मदर फादर जो है इसके भाइयों को और इसके बहन को फ्लाइट में, उड़ने में परफेक्ट बना रहे थे, उसको ट्रेनिंग दे रहे थे उड़ने का। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम, उनको सिखा रहे थे कि किस प्रकार से स्कीमिंग किया जाए। स्कीम मतलब सतह को छूते हुए निकलना। वो सीगल के लिए स्कीमिंग करना जरूरी था। स्कीमिंग मतलब पानी के ठीक ऊपर से पार करना, ताकि अचानक अगर मछली दिखाई दिया तो उसको डाइव करके चोंच में फंसा लेना। इसीलिए सीगल के लिए स्कीमिंग जरूरी था। तो उसके फादर मदर उसको उड़ने का ट्रेनिंग दे रहे थे। और क्या ट्रेनिंग दे रहे थे, स्कीमिंग का, यानी पानी के लेयर के ऊपर से उड़ने का। स्कीमिंग द वेव्स यानी पानी की लहरों के ऊपर से स्कीमिंग करने का, सतह को छूते हुए निकल जाने का, उसको ट्रेनिंग दे रहे थे। और ट्रेनिंग क्या दे रहे थे, हाउ टू डाइव यानी अचानक गोता कैसे लगाया जाए। जैसे स्कीमिंग कर रहे हैं, पानी के लेयर के ऊपर से उड़ रहे हैं, अचानक मछली दिखाई दे दी तो डाइव करना है, गोता लगाना है। गोता लगा करके मछली को चोंच में पकड़ लेना है। तो डाइव फॉर पीस, ये सब ट्रेनिंग इसके मदर फादर यंग सीगल के भाइयों को और इसके बहन को दे रहे थे। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. यंग सीगल ने क्या देखा कि इसके ब्रदर, इसके बड़े जो भाई थे, इसके बड़े भाई ने
जीवन में पहला शिकार किया। पहला शिकार किया, किस चीज का शिकार किया? तो एक हेरिंग नाम का फिश, एक प्रकार का सी फिश है, उसका नाम है हेरिंग। एक हेरिंग को पकड़ा अपने चोंच से, डाइव करके एक हेरिंग नाम की मछली को पकड़ा एंड डिवाउर इट, यानी उसको निगल गया, मछली को पकड़ करके निकल गया। और इस तरह से ये बहुत बड़ा सक्सेस था जिंदगी में, पहला शिकार करना, शिकार करके उसको खा जाना, उसके बड़े भाई का बहुत बड़ा ये सक्सेस था। और यंग सीगल ये सब देख रहा था। यंग सीगल को लग रहा था कि हम भी काश ऐसा कर पाते। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक while his parents circled around raising a proud cackle, तो जिस समय इसके बड़े भाई ने एक मछली का शिकार किया, हेरिंग, हेरिंग नाम के समुद्री मछली का शिकार किया, जीवन का पहला शिकार किया, इसके पेरेंट्स काफी खुश थे, गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। और गौरवान्वित महसूस करके उसके चारों तरफ घूम घूम करके कैकलिंग कर रहे थे, कैकलिंग कर रहे थे। तो कैकल का मतलब होता है कुकू कुकू, जो पक्षी लोग बोलता है उसी को कहता है कैकलिंग। तो उसके पेरेंट्स जो थे प्राउड होकर के कि मेरा बेटा आज पहला शिकार किया है, तो कैकलिंग कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ taunting him with his cowardice। तो ऑल द मॉर्निंग, पूरे सुबह तक क्या किया कि द होल फैमिली, इसके पूरे परिवार, इसके मदर फादर, दो भाई और एक बहन, ये लोग घूमते रहे। वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो, एक बड़ा सा प्लेटो था, पठार था, तो पठार के चारों तरफ घूमते रहे। मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ, यानी इसके चट्टान के अपोजिट में नीचे एक पठार था, उस पठार के ऊपर यानी प्लेटो के ऊपर इसके पूरे परिवार के लोग घूमते रहे। टॉन्टिंग हिम, यानी इसके परिवार के लोग इसके ऊपर टॉन्ट करते रहे, यंग सीगल के ऊपर टॉन्ट करते रहे विथ हिज कावर्डिस, यानी कायरता के लिए कि तुम कायर हो, तुम नहीं उड़ पाते हो। देखो ये दोनों और ये तुम्हारी सिस्टर, तो दोनों भाई और तुम्हारी सिस्टर उड़ रहे हैं, तुम कायर हो। इसके लिए टोंट करते रहे इसके पूरे परिवार के लोग कि शायद टोंट करने से इसमें स्वाभिमान, सेल्फ कॉन्फिडेंस जग जाए और ये भी उड़ना प्रारंभ कर दे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब धूप तेज हो रहा था, सूर्य आकाश में चढ़ रहा था, यानी दोपहर की तरफ का समय था, दोपहर के करीब था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, अब दोपहर की धूप के चलते इसका लेज, यानी जिस चट्टान के ऊपर ये था वो चट्टान अब तब रहा था। दैट फेस्ड द साउथ, और वो साउथ की तरफ इसका चट्टान था, जिस चट्टान के ऊपर ये यंग सीगल था, और वो चट्टान काफी तब रहा था। उस चट्टान के अंदर एक होल में, एक छेद में यंग सीगल रहता था, तो उसको कितनी गर्मी महसूस होती होगी समझ सकते हैं। अगर उड़ने के लिए इसको आता तो ये भी उड़ करके जाता कहीं, प्लेटो के ऊपर ये भी उड़ता। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall। गर्मी यंग सीगल को और ज्यादा लग रही थी गर्मी। उसका एक कारण था कि पिछली रात से यंग सीगल ने कुछ नहीं खाया था, इसके पेरेंट्स ने कुछ नहीं ला करके दिया था खाने के लिए, और ये उड़ा नहीं था, तो इस कारण से भूखा था। और जब आप भूखे रहिएगा तो आपके ऊपर गर्मी का असर ज्यादा होगा। गर्मी हो या ठंडक हो, भूखे आदमी को ज्यादा असर करता है। ये बात आप जानते होंगे कि भूखे आदमी को ही लू मारता है और भूखे आदमी को ही ठंडक लगती है। तो यंग सीगल पिछली रात से कुछ नहीं खाया था, इसलिए काफी भूखा था, इसलिए काफी इसको गर्मी महसूस हो रही थी, क्योंकि लेज यानी खड़ी चट्टान वो काफी गर्म हो चुका था सनशाइन के चलते।
He stepped slowly out to the brink of the ledge. फिर एक बार निकला, जिस होल में, जिस छेद में रहता था उससे फिर एक बार निकला, धीरे धीरे गया ब्रिंक के ऊपर, लेज के ब्रिंक, यानी ब्रिंक मतलब किनारे, मार्जिन, उस खड़ी चट्टान के किनारे तक गया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विथ द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, एक पैर पर जाकर के खड़ा हुआ किनारे में, एक पैर पर खड़ा हुआ, एक पैर को अपने पंख में छिपा करके रखा। ही क्लोज्ड वन आई, एक आंख को बंद किया, देन द अदर, और तब दूसरे आंख को भी बंद कर दिया। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, यानी सोने का बहाना किया, नाटक किया। काय के लिए? कि इसके पेरेंट्स देख करके कुछ दया आ जाएगी, एक आध तो मछली उछली ला करके दे देंगे खाने के लिए। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन इतना नाटक करने के बाद भी इसके पेरेंट्स, इसके ब्रदर और सिस्टर ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. तो इस समय यंग सीगल क्या देखता है कि इसके दो भाई और इसकी सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटो, प्लेटो के ऊपर लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। मछली खा लिया, आराम कर रहा है। तो लाइंग ऑन द प्लेटो, डोजिंग यानी ऊँग रहे हैं, हल्का झपकी ले रहे हैं। विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक, अपने सिर को अपने गर्दन में झुका करके, सोने का टाइप का एक प्रकार सा पोस्चर हुआ इसका, सिर को गर्दन में छिपा लेता है। हिज फादर वाज प्रिनिंग द फेदर्स ऑन हिज व्हाइट बैक, इसका फादर क्या कर रहा था? इसके ब्रदर सिस्टर सोने का इस समय प्रयास कर रहे थे, मतलब थोड़ा आराम कर रहे थे, और इसके फादर अपने पीठ पर जो उजला उजला उसका पंख था उसको प्रिनिंग कर रहे थे, यानी उसको चमका रहे थे, पंख को, अपने पंख को चमकाने, सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे थे इसके फादर। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, सिर्फ इसकी मां इस समय यंग सीगल को देख रही थी, क्योंकि मां के दिल में दया थी और मां अपनी ममता के कारण यंग सीगल को देख रही थी कि ये कल से कुछ खाया नहीं है। शी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो, एक ऊंचे जो है कुबर टाइप का निकला हुआ था, पठार का भाग, उसी कुबर पर बैठी हुई थी इसकी मां। हर व्हाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, इसकी मां का ब्रेस्ट जो था, सीना उजला कलर का था, जो बाहर की तरफ निकला हुआ था और वो दिखाई दे रहा था। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, कभी कभी वो क्या करती थी कि मछली को तोड़ करके जो है खाती थी। टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, उसके पैर के पास एक मछली गिरी हुई थी, उस मछली को तोड़ करके टुकड़े में बांटती थी। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, तो मछली तोड़ करके वो खाती थी, फिर अपने चोंच को पत्थर पर रगड़ करके चमकाती थी, मतलब तेज करती थी। द साइड ऑफ द फूड मैडेंड हिम, और ये मछली अपने मां को खाते हुए देखा यंग सीगल ने, और मछली देख करके, यानी खाना देख करके यंग सीगल पागल हो गया। खाना के ऊपर नजर पड़ने से यंग सीगल पागल की तरह हो गया, क्योंकि खाना खाया नहीं था। अब यंग सीगल को याद आता है कि खाना मुझको कितना अच्छा लगता था, मछली खाते थे। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, यंग सीगल को लगता है कि मैं भी इसी प्रकार से मछली को चीर फाड़ करके खाता था, कितना अच्छा लगता था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, उसकी मां मछली को कभी तोड़ती थी और कभी अपने बीक को, अपने चोंच को जो है
तेज बनाती थी, स्क्रैपिंग करती थी, उसको तेज बनाने का पत्थर से रगड़ करके उसको तेज बनाने का रगड़ करके तेज करने का प्रयास करती थी। वैट यानी WHET, वैट मतलब रगड़ करके तेज करना। तो उसकी मां अपने चोंच को रगड़ करके तेज बनाती थी, पत्थर के ऊपर रगड़ करके, ताकि मछली को अच्छा से वो शिकार कर सके, काट करके खा सके। और तभी देखिए, गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। इसी समय यंग सीगल खाना देख करके लालच में था। यंग सीगल ने अपनी मां को आकर्षित करने के लिए अपना आवाज में जो है कैकलिंग किया, और यंग सीगल ने क्या किया, गा 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 का। गा 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 यंग सीगल का जो है वॉइस है, तो उसकी मां इस वॉइस को समझ जाएगी। इसको कहा जाता है फिगर ऑफ स्पीच ओनोमेटोपिया। एन ओनोमेटोपिया इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which the meaning of a word appears from its pronunciation। यानी जब किसी शब्द का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, बल्कि इसके प्रोनाउंसिएशन से इसका मीनिंग क्लियर होता है, तो इस फिगर ऑफ स्पीच को ओनोमेटोपिया कहा जाता है, और इस प्रकार के शब्द को ओनोमेटोपियक वर्ड कहा जाता है। तो देखिए यहां पर यंग सीगल ओनोमेटोपियक वर्ड क्रिएट करता है, कहता है गा 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 गा, और उसकी मां समझ गई। He cried begging her to bring him some food। यानी ये गा 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 करने का मकसद क्या था? मकसद था अपनी मां को आकर्षित करना कि हमको भी थोड़ा मछली दो खाने के लिए। तो लेकिन इसका जवाब क्या मिलता है? इसका जवाब मिलता है कि इसकी मां जवाब में क्या कहती है, गाँव कोला गाँव कोला गाँव कोला गाँव कोला। ये इसकी मां का जवाब है, गाँव कोला। यानी ये भी ओनोमेटोपियक वर्ड हुआ। ये उसकी मां के द्वारा यंग सी वर्ड को दिया गया जवाब है, और वो भी चिल्ला करके बोली गाँव कोला, यानी काफी चिल्ला करके जवाब दी कि जो है इसका मजाक उड़ाई। She screamed back derisively यानी मजाक उड़ाते हुए। इसके मां ने अपने बेटा यंग सीगल का मजाक उड़ाया, मजाक उड़ाते हुए उसने गा कोला की कि तुम कायर है, कहने का मतलब तुम कायर है, तुम खुद उड़ नहीं सकता है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। लेकिन इतना के बावजूद भी यंग सीगल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और यंग सीगल ने प्लेंटिवली यानी काफी दुखी होकर के, काफी दीनहीन भाव से बार बार गा 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 करता रहा अपनी मां को आकर्षित करने के लिए, यानी हमको भी दो खाना। एंड हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश। तब इसकी मां ने क्या किया, मछली का एक टुकड़ा लिया अपने चोंच में, और उसको लेकर के वो आई यंग सीगल के पास। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it। अब यंग सीगल को लगा कि मां आ रही है मछली लेकर के, अब तो मछली खाएंगे। यंग सीगल तो काफी खुश हो गया, पिछली रात से वो कुछ नहीं खाया था। He leaned out। यंग सीगल जो है, मां उसके पास जब आई तो यंग सीगल उसकी तरफ झुका। He leaned out। मछली का टुकड़ा मां के चोंच में फंसा हुआ देख करके यंग सीगल उसकी तरफ झुका। तो he leaned out eagerly, tapping the rock with his feet। यानी रॉक को, जिस रॉक के ऊपर यानी लेज के ऊपर वो था, उस रॉक को थपथपा करके आगे बढ़ा खुशी से, और उसके बाद झुक करके गया मां के चोंच से मछली खाने के लिए। Trying to get nearer to her as she flew across। जैसे वो वहां से क्रॉस कर रही थी तो यंग सीगल गया, उसने झुक करके उसके मुंह से मछली लेकर के खाने के लिए, सोचा कि मां आई है मछली खिलावेगी। But when she was just opposite to him, she halted। जब
यंग सीगल किनारे तक पहुंचा तो उसकी मां और निकट नहीं आई बल्कि रुक गई। यानी इसको ललचा रही थी कि तुम उड़ो उड़ो, उड़ने के लिए ललचा रही थी। तुम्हारे से थोड़ा सा डिस्टेंस पर है मछली, थोड़ा सा उड़ करके आओ, ले लो मछली। यानी उसको ललचाने का प्रयास कर रही थी। हर विंग्स मोशनलेस, इसकी मां ने अपने पंखों को अस्थिर कर दिया, वहीं पर रुक गई। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, उसके चोंच में मछली अभी भी था। ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक, यंग सीगल के लगभग पहुंच में था। अब यंग सीगल को लगा थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो मछली आ जाएगा मेरे मुंह में। He waited a moment in surprise, कुछ क्षण तक तो यंग सीगल सरप्राइज में वेट किया कि मां आई है मछली लेकर के, तो और निकट का ना रही है जो यहां पर रुक के गई है। Wondering why she did not come nearer and then maddened by hunger, चूंकि यंग सीगल इस समय भूख से पागल हो गया था और थोड़ा सा बगल में पास में मछली को अपनी मां के चोंच में देखा और देख करके वो पागल हो गया था खाने के लिए भूख से। तो ही डाइव्ड एट द फिश, इतना के बाद उसने क्या किया, यंग सीगल ने मछली के ऊपर गोता लगा दिया, डाइव कर दिया मछली के ऊपर। एक मिनट गौर कीजिए आप लोग बात को कि डाइविंग शुरू कर दिया ये इसने, मछली को खाने के लिए डाइव किया, यानी डाइविंग स्टार्ट हो गया इसका। तो डाइव एट द फिश, डाइव मतलब गोता लगाना, उसने गोता लगाया मछली को अपने मां के चोंच से लेने के लिए। विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स, गोता लगाया तो उसकी मां बिल्कुल निकट नहीं थी, इसके लेज इसके चट्टान से थोड़ा सा दूर पर थी। इसलिए जैसे ही गोता लगाया तैसे ही जिस लेज पर यह था वो लेज इससे छूट गया। यानी हवा में आने से ये यंग सीगल डरता था, अब ये हवा में आ चुका था। समझ रहे बात को? अभी तक अपने पंख का इस्तेमाल करने से डरता था, लेकिन अब इसके लिए एक ही सहारा था, पंख। तो बाहर की तरफ अब ये गिर गया यंग सीगल, अब चट्टान पर नहीं था और डाउनवर्ड्स और नीचे नीचे काफी नीचे मीलों दूर नीचे पानी था। इनटू स्पेस, अब खाली स्पेस में यंग सीगल था। और नतीजा हुआ कि यंग सीगल को भयानक डर हुआ। देन अ मॉन्स्टरस टेरर, यानी राक्षस की तरह का भय ने यंग सीगल को जकड़ लिया। बहुत भयंकर डर इसको लगा। अब क्या हुआ, अब तो लेज मेरे पास है नहीं, अब तो हवा में है, अब कहां जाएंगे, क्या होंगे, अब लगता है पानी में गिर जाएंगे, डूब करके मर जाएंगे। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका दिल धड़कना बंद कर दिया, उसका दिल ठंडा हो गया। ही कुड हियर नथिंग, कुछ नहीं सुन सकता था, डर के मारे लगता था इसे कान बारा हो गया। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, ये सिर्फ 1 मिनट का बात है, उसके बाद तो वो गिर करके नीचे पहुंच जाएगा। कहां? सी में, पानी के लेवल तक पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, सी तक पहुंचा नहीं। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसका तो नेचर होता है, उसको तो जीन होता है ना उड़ने का जी। जैसे ही गिर रहा था उसको लग रहा था कि बहरा हो गए, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, और तभी अचानक क्या हुआ, उसका पंख खुल गया, उसका पंख खुल गया। नतीजा हुआ कि वो हवा में उड़ना शुरू कर दिया। तो द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, उसके ब्रेस्ट फेदर्स में हवा लगा, सो हवा के झोंके ने उसके पंखों को खोल दिया। उसका पंख जो सिकुड़ा हुआ था, हवा के झोंके ने उसके पंख को खोल दिया। देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, अब हवा का झोंका उसके पेट में लग रहा था और उसके पंखों में लग रहा था। He could feel the tips of his wings cutting through the air, अब वो हवा का तेज झोंका अपने पंखों में महसूस कर सकता था। He was not falling headlong now, अब वो सीधे नीचे नहीं गिर रहा था, सीधे हेडलॉन्ग यानी सिर के बल अब वो नीचे गिर नहीं रहा था, क्योंकि अब उसका पंख काम कर रहा था, अब उसका पंख काम कर रहा था, इसलिए वो सिर के बल
गिर नहीं रहा था। Now he was soaring gradually downwards and outwards. अब वो सोरिंग कर रहा था, यानी काफी तेजी से अब उड़ रहा था। पहले नीचे गया, फिर बाहर की तरफ उड़ा काफी तेजी से। He was no longer afraid. अब उसको उड़ने से कोई डर नहीं रहा था। अब वह उड़ने लगा। He just felt a bit dizzy. थोड़ा सा उड़ते उड़ते उसको चक्कर टाइप का लगा, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस उसको लाइफ में कभी नहीं मिला था, इसलिए थोड़ा सा उसको चक्कर टाइप का आया। Then he flapped his wings once and he soared upwards. एक बार फिर से जब चक्कर लगा, एक बार फिर से अपने पंख को फ्लैप किया, फड़फड़ाया और उसको ऊपर की तरफ उड़ने लगा। यानी नीचे पहले उड़ा, बाहर की तरफ उड़ा, अब ऊपर की तरफ उड़ने लगा, अपवर्ड्स। और जो है अपना वॉइस क्रिएट करने लगा, गा 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 गा। और तभी उसकी मां देखी कि अब तो मेरा बेटा जो कायर था ये भी अब उड़ने लगा, तो उसकी मां भी खुश होकर के बोली, गाँव कोला गाँव कोला गाँव कोला। अब दोनों माँ बेटा जो है बात करना शुरू कर दिया ओनमेटोपोइया के वर्ड में। ये यंग सीगल जो है गा 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 करने लगा और उसकी मां गा कोला करने लगी। His mother swooped past him. उसकी मां जो है तेजी से उड़ते हुए उसके पास से निकल गई। Her wings making a loud noise. उसके मां उसके बगल से गुजरी, उसके पंखों से काफी आवाज हुआ। He answered her with another scream. और यंग सीगल ने भी फिर एक बार गा 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 करके उसको मां को आंसर दिया। Then his father flew over him screaming. तब खुशी से उसके फादर भी चिल्लाते हुए आए, उसके फादर भी उसके बगल से उड़ते हुए आए। He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. तब उसने क्या देखा कि उसके दो भाई और उसकी बहन वो भी उड़ रहे थे। कैसे उड़ रहे थे? तो कर्वेटिंग यानी घोड़े की तरह छलांग लगाते हुए उड़ रहे थे। और बैंकिंग मतलब तिरछे उड़ते हुए आ रहे थे। एंड सोरिंग यानी काफी तेजी से उड़ रहे थे। एंड डाइविंग काफी तेजी से ऊपर उड़ रहे थे, और डाइविंग यानी गोता लगा रहे थे उसके दोनों भाई और बहन। Then he completely forgot that he had not always been able to fly. अब तक उड़ते उड़ते यंग सीगल को हैबिट हो गया, अब वो भूल गया था कि उसको उड़ना नहीं आता था, क्योंकि अब तो वो लगातार उड़ रहा था। And commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. अब यंग सीगल काफी तेजी से चिल्ला रहा था, चिल्ला करके अपने आप को कमेंड कर रहा था, यानी प्रशंसा कर रहा था। अपनी प्रशंसा यंग सीगल्स खुद कर रहा था और अपनी प्रशंसा करते हुए काफी तेजी से चिल्ला रहा था। अब यंग सीगल सी के निकट पहुंच चुका था। He was near the sea now, flying straight over it. अब सी के स्ट्रेट पैरेलल में यंग सीगल यानी स्कीमिंग कर रहा था, पानी के पैरेलल में वो उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, he saw a vast green sea beneath him. उसने देखा कि नीचे काफी दूर तक समुद्र के पानी का रंग हरा है, यानी एल्गी वगैरह पानी के अपर लेयर पर था। तो विथ लिटिल रीजेज, और साथ ही साथ कुछ रीजेज भी था, माउंटेन रेंज भी था समुद्र में कहीं कहीं पर। मूविंग ओवर इट ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड काउड एम्यूजेडली। और उसके बाद उसने जो है यंग सीगल ने काफी ऊंचे स्वर में, कर्कश स्वर में फिर से गाँव गाँव किया, काफी खुश होकर के, क्योंकि अब यंग सीगल को उड़ना आ गया था। उसका फर्स्ट फ्लाइट अब कामयाब हो चुका था, अब इसलिए वो काफी खुश था।
his parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him. ये पानी का जो लेयर था, जो ग्रीन कलर का था, उसके ऊपर इसके पेरेंट्स और इसके ब्रदर्स इत्यादि उतर जाते थे, यानी उस पर खड़ा हो जाते थे। एल्गी का जो लेयर था पानी के ऊपर, उस पर आराम से खड़ा हो जाता था। चूंकि बर्ड काफी हल्का होता है, इसलिए डूबता नहीं है पानी में। ये लोग एक्चुअली वाटर बर्ड है, इसका बोन हॉलो होता है और इस कारण से पानी में ये डूबता नहीं है। ये पानी के ऊपर वेडिंग कर लेता है, यानी चल लेता है, क्योंकि बोन इसका हॉलो होता है, पानी में डूब नहीं पाता है। तो इसलिए देखा कि इसके पेरेंट्स और इसके ब्रदर सिस्टर सब सी के वाटर के ऊपर जो है वेडिंग कर रहे हैं, यानी चल रहे हैं। तो इसलिए अब यंग सीगल में पानी में डूबने का डर भी समाप्त हो गया। तो दे वर बिकॉनिंग टू हिम, अब ये लोग इसको बिकॉन कर रहे थे, उसको कॉल कर रहे थे, कॉलिंग श्रीली। ही ड्रॉप्ड इनटू इट, ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड attempted to rise again, flapping his wings. तो एक बार पानी में ये भी उतरा, काफी भयभीत हो गया, लेकिन फिर से फ्लैप करके ऊपर आने का प्रयास किया। बट ही वॉज ट्राइड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। अब तक भूखे रहने के चलते यंग सीगल काफी थका हुआ था। His feet sank into the green sea, उसका पैर जो है सी का जो वाटर लेवल था, जो ग्रीन कलर का था, उसमें उसका पैर डूबा। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, तब उसका पेट पानी को टच किया, लेकिन उससे ज्यादा नीचे वो जा नहीं पाएगा, क्योंकि ये सी वर्ड है, ये पानी में डूब नहीं पाएगा। एंड ही सैंक नो फार्दर, इससे ज्यादा वो डूब नहीं सका। He was floating on it, पानी के ऊपर वो तैर रहा था, और इस तरह से पानी में डूबने का जो डर था यंग सीगल का, वो समाप्त हो चुका था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, उसके आसपास उसके फैमिली मेंबर्स भी आकर के चिल्ला रहे थे, प्रेजिंग हिम। सभी उसके फैमिली मेंबर्स, मदर फादर, इसके 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर, सभी यंग सीगल की प्रशंसा कर रहे थे। And their beaks were offering him scraps of dog fish, सभी अपने बीक में डॉग फिश को लाए थे। डॉग फिश भी एक प्रकार का समुद्री मछली है, उसको अब सभी अपने बीक में लाए थे, और सब यंग सीगल को ऑफर कर रहे थे कि लो खाओ खाओ खाओ। क्योंकि ये खाए हुए नहीं था कल ही रात से, इसलिए काफी भूखा था। तो इसके फैमिली मेंबर्स अपने अपने चोंच से इसको मछली ऑफर कर रहे थे खाने के लिए। He had made his first flight, और इस प्रकार से फर्स्ट फ्लाइट यंग सीगल ने अपना पूरा कर लिया। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।